4 दिन हो गए इस सबवे में। प्रोटोगोनिस्ट सिर्फ आराम करने आया था, लेकिन अब वो यहाँ फंस गया है सिर्फ उस तस्वीर की वजह से। कहीं और एक आदमी मारा जा रहा था, वो जमीन पे पड़ा था और लोग उसको मार रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वो सिर्फ एक बात कह रहा था, मजा आ रहा है। पीछे से एक आदमी जो तस्वीर पकड़ के खड़ा था बोला, मजा? ये मजा नहीं है, हम तो बस तुझे सजा दे रहे हैं। जब बोला था कि रूम से निकल तो मना क्यों किया? प्रोटोगनिस्ट समझ गया, अगर सजा देनी है तो खुद आके देना। तस्वीर वाला बंदा 1 सेकंड के लिए झटका खाता है। उसको एहसास होता है कि ये लड़का डरा नहीं है, लेकिन गुस्से से कहता है, तुझे तो वैसे भी सजा मिलनी चाहिए। प्रोटोगनिस्ट अंदर ही अंदर सोचता है, मेरे पिता सही थे, इंसान फितरत से ही कमजोर होते हैं। जब वो वापस बेस आया तो सब लोग उसे देख के डरे हुए थे। किसी ने धीरे से पूछा, वो लोग थे क्या? प्रोटोगनिस्ट बिना जवाब दिए आगे चला गया। कम से कम सब इंसान एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर उसको देख के कहता है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए डिसइंफेक्ट कर ले। प्रोटोगनिस्ट कोल्ड टोन में कहता है, मैं ठीक हूँ। कोई उसके लिए खाना ले आया, तेरे लिए रख के रखा था, पता नहीं था कब लौटेगा। प्रोटोगनिस्ट उस लड़की की तरफ देखता है, वो हाँ कहने लगता है, फिर बीच में ही रुक जाता है। लड़की मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या फिर से बोलना? वो सिर्फ कहता है, कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में वेरेन की बातें गूंज रही होती हैं। अगर तुम मर गया तो मुझे दुख होगा। शायद वो सच बोल रही थी, शायद थोड़ा भरोसा किया जा सकता था। तभी वारेन जमीन पे गिर गई। प्रोटोगनिस्ट तुरंत आगे बढ़ा, क्या हो रहा है, तू ठीक है ना? डॉक्टर तुरंत उसको उठा के स्ट्रेचर्स पे रखता है। इसके सिम्टम्स अच्छे नहीं लग रहे, इसको दवाई चाहिए। प्रोटोगनिस्ट ठंडा से पूछता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? डॉक्टर अभी जवाब देने ही वाला था कि कुछ आदमी अंदर आए। बॉस ने डॉक्टर को बुलाया है। उन्होंने डॉक्टर को देखा और तभी एक आदमी ने प्रोटोगनिस्ट को देखा। वो रिलीफ साइन लिया, जैसे अब समझ गया हो कि सब कुछ सही होने वाला है। ब्लॉन्ड आदमी अपने हाथ में तस्वीर को जोर से दबा रहा था। वो हर बार जब उस लड़के को देखता तभी ये तस्वीर पकड़ लेता, लेकिन क्यों, जबकि लड़का उसे बिना किसी तस्वीर के भी आराम से हरा सकता था। वो डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी जाओ, वहाँ जख्मी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सिर्फ सर हिलाता है, अभी नहीं। ब्लॉन्ड आदमी आईब्रो उठाता है, क्या तुम बॉस का ऑर्डर नहीं मानोगे? डॉक्टर गुस्से में नहीं बल्कि शांति से जवाब देता है, ऐसे नहीं है, बस मुझे पहले उसका इलाज करना होगा। तभी वो लड़की उठती है, मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुरा के कहती है, मैं खुद ऊपर जाके दवाई ढूंढ लूंगी। डॉक्टर तुरंत मना करता है, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता, तेरी जान को खतरा है। ब्लॉन्ड आदमी आसानी से कहता है, अच्छा तो बस ये कहना था। और फिर उसने बिना किसी वार्निंग के उसके पेट पे एक जोर से मुक्का मारा। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। प्रोटोगनिस्ट भी स्पीचलेस रह गया। वो सिर्फ देख रहा था, लड़की जमीन पे गिर रही थी, खून निकल रहा था। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। पूरा रूम शॉक में था, लेकिन प्रोटोगनिस्ट बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें लड़की से हटी नहीं रही थी। उसको महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे हाथ से फिसल रही है। इंसान इतनी आसानी से मर क्यों जाते हैं? तभी उसको अपने टांग पे कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा तो लड़की का हाथ उसकी टांग पे था। वो मुस्कुरा के धीरे से बोली, इतना सीरियस क्यों लग रहा है? प्रोटोगनिस्ट कुछ कह नहीं पाया, वो सिर्फ देख रहा था। तभी लड़की की आवाज और धीरे हो गई, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और फिर उसका हाथ धरती पे गिर गया। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। ब्लॉन्ड आदमी अपने हाथ को देखता है और चिढ़ के बोलता है, उफ, हाथ गंदा हो गया। वैन गुस्से से चीखता है, तुझे कोई एहसास भी नहीं है? तेरा चेहरा एक पल के लिए भी नहीं बदला किसी की जान लेने के बाद। ब्लॉन्ड आदमी आराम से बोलता है, मैं तो सिर्फ बुड्ढे को बचाने के लिए मैंने ये किया। अगर ये लड़की सरफेस पे जाती तो दोनों मर जाते। लोग गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो बस हाथ उठाता है और बोला, अरे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। फिर उसकी नजर प्रोटोगनिस्ट पे गई। क्या हुआ, डर गया? प्रोटोगनिस्ट कुछ नहीं बोला। ब्लॉन्ड आदमी हंस के बोला, तेरा वो करेज कहाँ गया? लेकिन तभी उसने महसूस किया उसके हाथ में तस्वीर नहीं थी। उसने पीछे देखा, ओ लगता है छोड़ दी। जब
छुरी उठाई थी। उसने प्रोटोगनिस्ट की तरफ मुड़ के पूछना चाहा कि वो क्या करने वाला है, लेकिन तभी उसके सामने एक चेहरा आया। हाँ, प्रोटोगनिस्ट पहले ही वहां था। ब्लॉन्ड आदमी समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। एक सेकंड के लिए उसने आंखें झपकाई थी और अगली बार जब उसने आंखें खोली, एक मुक्का उसके चेहरे पर लग चुका था। छुरी उससे गिर गई। उसके आसपास के दो आदमी भी रिएक्ट नहीं कर पाए। वो हवा में घूम रहा था। तभी प्रोटोगनिस्ट ने उसका कॉलर पकड़ा और फिर से एक जोर का मुक्का मारा। ब्लॉन्ड आदमी हवा में घूमता हुआ दीवार से टकरा गया। प्रोटोगनिस्ट जैसे ही उसका सर दीवार से लगा, वापस उसके पास पहुंच गया। एक हाथ से उसका कॉलर, दूसरे हाथ में छुरी। अब सबको समझ आ चुका था कि क्या हो गया था। सबके सामने ब्लॉन्ड आदमी इमोबिलाइज था। वो रिएक्ट तक नहीं कर पाया। प्रोटोगनिस्ट सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, गुस्से से भर के। ये आदमी इतना कमजोर है। अगर पहले ही पता होता तो तस्वीर लेने के लिए इतना वक्त बर्बाद नहीं करता। अगर उसने पहले ही वो तस्वीर ले ली होती तो आज उसकी टांग पर खून नहीं होता। उसने अपने पिता को याद किया, जल्दी खत्म करो, दुश्मन के लिए कभी दया मत दिखाना। पर प्रोटोगनिस्ट को एक अजीब सी फीलिंग आई। तभी किसी ने उसे रोका। वोंग आगे बढ़ा और अगर तूने ये कर दिया तो वापस नहीं लौट सकता। लेकिन प्रोटोगनिस्ट ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम इस इंसान की जान की फिक्र कर रहे हो? वोंग सिर्फ सर हिला के बोला, नहीं, मैं तेरी जान की बात कर रहा हूँ। तू खुद से पूछ, क्या सच में इस हद तक जाना जरूरी है? प्रोटोगनिस्ट एक पुरानी बात याद करता है, जब उसने अपने पिता से पूछा था, अगर मैं सिर्फ किसी को इतना मारूं कि वो दोबारा अटैक ना करे तो क्या चलेगा? उसके पिता हंस पड़े थे। ऐसे सोचने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। क्या तुझे इंसान मारने से डर लगता है? लड़का गुस्से से बोला, बंद करो ये सब। मैं कभी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए किसी को नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं। तभी उसने याद किया वो पल जब उस आदमी ने उस औरत को मारा था और उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन, वो तस्वीर गिरने देता है। डॉक्टर एक लंबी सांस लेता है। तूने सही फैसला लिया। लेकिन प्रोटोगनिस्ट धीरे से बोलता है, नहीं, मैं ओकेजन की वजह से ये नहीं किया। अगर मैंने इस आदमी को मारा तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। वो अंदर ही अंदर सोचता है, मेरे पास कोई वजह नहीं इस आदमी को मारने की, और मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वो औरत जिंदा होती। वैसे भी वो मुझे मेरी माँ तक नहीं पहुंचाने वाली थी। तभी एक आदमी पीछे से उसके सर पे वार करने आता है। उस आदमी को पता था कि अब प्रोटोगनिस्ट के पास छुरी नहीं है, आसान होगा उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, प्रोटोगनिस्ट ने तुरंत अपने दोस्त का यूज शील्ड की तरह किया। आदमी रोक नहीं सका और मुक्का उसके अपने ही आदमी को लग गया और एक ही सेकंड में प्रोटोगनिस्ट ने उसका कॉलर छोड़ दिया और एक जोर का मुक्का मार दिया। आदमी उल्टे पांव गिरता गया, सीधा लास्ट आदमी के पैरों तक। वो आदमी डर के झुक गया। प्रोटोगनिस्ट उसे देखता है और शांत सी आवाज में पूछता है, तू क्या कर रहा है? आदमी कुछ नहीं बोलता। वो धूल साफ करता है, तस्वीर सीधा करता है और प्रोटोगनिस्ट की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। वो सिर्फ इतना कहता है। प्रोटोगनिस्ट तस्वीर लेता है, फिर ग्रुप के पास लौटा है और औरत का शव ढक देता है। डॉक्टर इधर उधर देखता है और पूछता है, वो छोटी लड़की और चश्मिश आदमी कहाँ है? एक आदमी कहता है, वो दोनों बाथरूम गए थे। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने ये सब नहीं देखा। तभी एक भारी आवाज आई, अरे लड़के। एक मोटा आदमी ने प्रोटोगनिस्ट को बुलाया, तू इतना ताकतवर है फिर भी तूने कुछ किया क्यों नहीं? प्रोटोगनिस्ट शांत रहा। क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था? लड़का बस धीरे से कहता है, हाँ। फिर वो सबके पास जाता है, तस्वीर दिखाता है, किसी ने ये जगह देखी है? सब सर हिला देते हैं। हमेशा सोती रहने वाली लड़की पूछती है, तूने ये तस्वीर कहाँ ली? प्रोटोगनिस्ट कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये सवाल क्यों पूछता? चश्मिश आदमी कहता है, अगर इंटरनेट होता तो आसानी से पता लग जाता। वोंग पूछता है, तुझे इस जगह का लोकेशन क्यों चाहिए? प्रोटोगनिस्ट सीधा जवाब देता है, स्पष्ट है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। वोंग हैरान रह जाता है, तू लड़ सकता है पर ऊपर सरवाइव करना नामुमकिन है। लेकिन लड़का सिर्फ एक शब्द कहता है, मैं बचा सकता हूँ। लोग उसकी तरफ कंफ्यूज्ड नजर से देखते हैं। तभी एक आदमी इंटर करता है, सब उसकी तरफ मुड़ते हैं।
बॉस आ गया, किसी ने धीरे से कहा। जब बॉस ने प्रोटोगनिस्ट के हाथ में वो चीज देखी तो उसने गुस्से से कहा, इसने तो एक सिंपल ऑर्डर भी नहीं माना। अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, अब इसका सिर्फ एक तरीका बचा है, सीधा समाधान। तभी ऊपर सरफेस पे एक भयंकर प्राणी चलते चलते रुकता है। वो जमीन खोदना शुरू करता है, सीधा स्टेशन के अंदर तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ लोगों ने एक छोटी सी आग जलाने का जुगाड़ किया था। हारू थोड़ा दूर बस ऑब्जर्व कर रही थी। तभी छोटी लड़की बाथरूम से आई और चीख कर बोली, तुम सब पागल हो, पानी फ्लश क्यों नहीं किया? हारू आराम से बोली, करना पड़ता अगर फ्लश काम करता तो। पहले वाला आदमी आगे आता और कहता, अब हमें वापस चलना चाहिए। हारू उसे घूर के देखती है पर आदमी शांत रहता है। मैं भी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने कहा। आग से थोड़ी दूर एक और आदमी बोलता है, तो क्या तुम लोग लड़ने वाले हो? तभी कुछ उनके हांडी में गिरता है। सब घबरा के देखते हैं ये क्या हो रहा है, और फिर और भी पत्थर गिरने लगते हैं। सब ऊपर देखते हैं, सीलिंग खुल रही है और तभी वो प्राणी उसके बिल्कुल सामने होता है। इसी वक्त नीचे स्टेशन के अंदर प्रोटोगोनिस्ट बॉस के सामने खड़ा होता है। वो इधर उधर देखता है, सारे हिंचमैन जमीन पे गिर चुके हैं। उसकी इंट्यूशन सही थी, अंडरवर्ल्ड में भी ऐसे लोग थे, मॉन्स्टर्स जो नॉर्मल लोगों की समझ से बाहर थे। और अब बॉस का सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हो रहा था। ब्लॉन्ड आदमी बॉस को वार्न करना चाहता था, ये लड़का जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बॉस उसके मुंह पे एक जोर का एल्बो मार देता है। बॉस तन से भरी आवाज में बोलता है, मुझे इनकम्पिटेंस पसंद नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है, इस लड़की की असल शक्ल। और वो आगे बढ़ता है। इसकी आंखों में एक अलग सी बगावत है। आज मैं इसकी असली रूप देखूंगा। लेकिन जैसे ही उसने प्रोटोगोनिस्ट की आंखों में देखा, कुछ अजीब हुआ। वो अपनी ही दुनिया में खो गया। सामने एक दीवार थी, उसने अपने हाथ से खोल दी और अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने रियलाइज किया, मैंने गलती कर दी, मैं इसे देख नहीं रहा था, ये मुझे देख रहा था। वो एक भयंकर चीज की आंखों में था जो उसे निगलने ही वाली थी। बॉस चीखने लगता है, वो पीछे गिर जाता है, बाकी लोग घबरा जाते हैं। एक लड़की पीछे से चिल्लाती है, तुम एक बच्चे से इतना क्यों डर रहे हो? तभी दूर से एक और चीख सुनाई देती है। एक आदमी डरता हुआ अंदर आता है। मेरी आंखें, मैं देख नहीं सक रहा। उसके पूरे शरीर पे खून था। सब घबरा के उसे पूछते हैं, तुझे क्या हुआ? वो संभालने की कोशिश करता है, मुझे काफी देर से अजीब दर्द हो रहा था और अब कुछ मेरी आंखों से बाहर निकल रहा है। एक आदमी घबरा के पूछता है, ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं? आदमी चिल्लाता है, मेरे अंदर कुछ है जो बाहर आना नहीं चाहता। तभी उसका शरीर ट्विस्ट होता है और फिर से सीधा हो जाता है। सब सचमुच जम जाते हैं और तभी उसकी आंख से एक चीज निकलती है और सीधा कमरे के दूसरे कोने तक शूट करती है। बॉस तुरंत चीखता है, मॉन्स्टर है, और एक चोर का मुक्का उस आदमी के मुंह पे मार देता है। आदमी दूसरी तरफ गिरता है। वो उठने की कोशिश करता है पर बॉस तुरंत एक टूल उठाता है और सीधा उस मॉन्स्टर को काट डालता है। वो गिर जाता है एक मरे हुए शरीर के पास। बॉस उसे देखता है और फिर एक और वार करता है। अब सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया। लोग आपस में बात करते हैं, ये तो गया, अब हम बच गए। लेकिन प्रोटोगनिस्ट कुछ और महसूस करता है। बॉस का एक्सप्रेशन बदल रहा था। बॉस ने धीरे से मुड़कर देखा और तभी एक प्राणी सामने आ गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया, कोई हिल भी नहीं सकता था और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उठने लगा। शायद बहुत ज्यादा समय अंडरग्राउंड बिताने की वजह से सब लोग भूल चुके थे। ये शायद वो भूलना चाहते थे कि ये मॉन्स्टर कितने भयानक होते हैं। सब के हाथ से बैट्स गिर गए और लोग बस पलटकर भागने लगे। पर बॉस चिल्लाया, कब तक भागोगे? क्या हमेशा यही करते रहोगे? अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बोला, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है और ये पहले वाले से अलग है। अगर हम मिलकर लड़े तो इसे हरा सकते हैं। शायद क्योंकि अभी एक मॉन्स्टर को मारते देखा था, या शायद बॉस की बातें सच लग रही थी। सब एक पल के लिए भरोसा करने लगे, शायद हम सच में जीत सकते हैं। अगर यहाँ से निकले तो कहीं और भागने की जगह भी नहीं होगी। बैट्स वापस उठाई गई और सब जोर से बोले,
आज हम इस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। पहली बार जब से ये मॉन्स्टर आए थे, लोगों ने डर के अलावा कुछ और महसूस किया। एक लड़की बॉस की तरफ देखती है, आगे क्या करना है उन्हें उम्मीद हो गई थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने पीछे से बॉस को पकड़ लिया। सबकी आंखें फट गई। बॉस का शरीर हवा में उठ गया और सब शौक में देख रहे थे। हमने तो इसे 1000 टुकड़ों में काट दिया था, पर ये वापस कैसे जिंदा हो गया? मॉन्स्टर ने बॉस का शरीर गिरा दिया। लड़की जिसमें सूट था चीखी, ये नामुमकिन है। सब एक ही बात सोच रहे थे और तभी बॉस के शब्द गूंजने लगे, इसके खिलाफ हम जीत नहीं सकते। और उसके साथ ही सव्वे की दीवार टूट गई और मॉन्स्टर्स अंदर घुस आए। मोटा आदमी तो हिल भी नहीं सका। लड़की बस देखते रह गई और तभी ब्लॉन्ड आदमी के एक हाथ कट गया। मॉन्स्टर ने एक औरत को उठाया और एक ही सेकंड में एकदम क्रशिंग हग दिया। पूरे कमरे में लाल रंग फैल गया। अब सब भागने लगे। सबके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, मौत का डर। लेकिन एक कोने में प्रोटोगोनिस्ट सिर्फ खड़ा सब देख रहा था। हर तरफ चीखें गूंज रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये सिर्फ वक्त की बात है, जब तक ये सब मर नहीं जाते। आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी और तभी चश्मे वाला आदमी की यादों में एक लड़की आई, पर डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ से जा रही हो? वो मुड़कर बोला, मेरा बच्चा वहाँ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। डॉक्टर चिल्लाया, अगर मॉन्स्टर्स वहाँ हैं तो वो अब तक मर चुकी होगी। पर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। ये सब दोबारा नहीं हो सकता। और तभी किसी के कदम उसके पास से गुजरे। उसने मुड़कर देखा और सब सरप्राइज हो गए। वो लड़का वापस जा रहा था। प्रोटोगोनिस्ट सीधा आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर भागकर उसके पीछे आया, मत जाओ। पर लड़का नहीं रुका। लोग संग संग बस देख रहे थे। एक लाल रंग से भरा कमरा और बीच में वो लड़का, वो सिर्फ तैयारी कर रहा था। एक और जगह पे हारू, छोटी लड़की और एक आदमी छुप रहे थे। लड़की रोना शुरू कर देती है। हारू उसे धीरे से बोलती है, चुप रहो। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं किसी और की फिक्र नहीं कर सकती। पर लड़की सिर्फ उसका हाथ जोर से पकड़े कांप रही थी। हारू उसकी तरफ देखती है। वो क्या बोले समझ नहीं पाती, बस धीरे से कह देती है, मेरे पास चिपक के रहो। उधर ब्लॉन्ड आदमी अपनी मरी हुई बीवी को देखता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर है और वो पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हारू बोलती है, हमें भागना होगा। पर आदमी चिल्लाता है, कहाँ? हारू रुक जाती है। आदमी गुस्से से बोलता है, ऊपर मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ भी मॉन्स्टर्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम जी सकेंगे? हारू गुस्से से जवाब देती है, पर मैं यहाँ खड़े होकर मौत का इंतजार नहीं करूँगा। मैं जीने के लिए कुछ भी करूँगी। उसकी आंखों में देखा, तुझ में अभी भी जीने की वजह है, उसने कहा। पर तभी उसने देखा एक मॉन्स्टर तीनों को घूर रहा था। वो झट से चौंक गया और चिल्लाया, भागो। पर हारू हिली भी नहीं। उसके पैर कांप रहे थे। आदमी आगे बढ़ा, मॉन्स्टर को जोर से झप्पी दी और मुस्कुरा के बोला, तुम लोग भागो, मुझे जीने की कोई वजह नहीं है। लेकिन जब उसने साइड में देखा, वहाँ कोई था ही नहीं। वो दोनों पहले ही भाग चुके थे। उसने आहिस्ता से बोला, अरे यार, कम से कम मेरी स्पीच तो सुन लेते। और फिर चीखने लगा। दूसरी तरफ लोग मॉन्स्टर पर बराबर वार कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं। लड़की ने मॉन्स्टर पे अटैक किया, पर उसके घाव तुरंत भरने लगे। मॉन्स्टर ने आदमी को उठाया और लड़की दीवार से जा टकराई। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी प्रोटोगोनिस्ट वहां से आगे गुजर गया। सब सोच रहे थे, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? प्लांट मॉन्स्टर्स अभी भी लोगों को मार रहा था। बॉस के बॉडी का इस्तेमाल करके दीवार के पास पड़ी लड़की सोच रही थी, क्या ये सच में लड़ने जा रहा है? इवन बॉस की भी कोई चांस नहीं थी। ये तो सीधा मौत का मुंह में जा रहा है। पर वो लड़का सिर्फ शांत खड़ा देख रहा था। मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसकी तरफ आए। उसने इजली डॉस किया और आगे बढ़ा। मॉन्स्टर के दोनों साइड पकड़कर खुद को आगे फेंक दिया। मॉन्स्टर ने उसके गले पर वार करने की कोशिश की, पर उसने दीवार से जंप मारा और दूसरी तरफ लैंड कर गया। उसने हर मूव से मॉन्स्टर खुद ही उलझने लगा और जब मॉन्स्टर पूरा अटक गया, वो शांत चलते हुए बॉस के पास आया और मॉन्स्टर को उसके शरीर से चीर दिया। डॉक्टर की आंखें फट गई।
ये कैसे हो गया? लड़की बोली, कोई फायदा नहीं, बॉस अभी भी जिंदा है। पर तभी मॉन्स्टर चीखा और सबने उसकी तरफ देखा। प्रोटोगनिस्ट ने क्रिएचर को जोर से जमीन पे पटक दिया और मॉन्स्टर आगे बढ़ा। मॉन्स्टर ने काटने की कोशिश की पर उसने एक ही सेकंड में जंप मारा और उसके थोड़ी पे जोर से स्ट्राइक किया, फिर तुरंत नीचे से निकल गया। दूसरा मॉन्स्टर अपने पेट खोलकर उसे निगलने वाला था पर उस लड़के ने सीधा जंप मारा, डॉस किया और मॉन्स्टर के ऊपर लैंड कर गया। उसने अपनी एक्स निकाली पर मॉन्स्टर ने तुरंत ब्लॉन्ड स्प्रे कर दिया। उसके चेहरे पे एक जोर का एल्बो स्ट्राइक आया और उसका वार सीधा लगा। सब शॉक में थे पर प्रोटोगनिस्ट जिंदा था। डॉक्टर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। ये कैसे हो सकता है? ये क्रिएचर तो अमर जैसा है और ये लड़का अकेले लड़ रहा है। तभी प्रोटोगनिस्ट को एक याद आई। उसके पिता ने कहा था, इस दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है, हर चीज का एक सोर्स होता है। अगर जीवन शुरू हो सकता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। उसका पिता हमेशा कहता था, अगर तू मॉन्स्टर से लड़ेगा तो तू तुरंत समझ जाएगा कि उनका जीवन किस जगह बसा है और सबसे जरूरी बात, तू कैसे उनके कोर्स तोड़ सकता है। मॉन्स्टर ने वार किया, उसने इजिली डॉज किया। उसका दिमाग साफ था, वो जानता था हर एक मॉन्स्टर का एक जीने का पॉइंट होता है और उसने डायरेक्ट उस जगह वार किया। उसका वार न्यूक्लियस पे सीधा लगा। मॉन्स्टर हिल गया, उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। उसकी शक्ति, उसकी जिंदगी सब खत्म होने लगा। जो लोग आसपास खड़े थे सब शॉक रह गए, मुंह खुले के खुले रह गए। उनको समझ नहीं आया कि एक छोटी सी बच्ची कैसे उस मॉन्स्टर को मार सकती है। तभी अचानक हारू और वो छोटी लड़की हॉलवे से दौड़ते हुए आए। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे चीख मारी, मॉन्स्टर आ रहा है। हारू को समझ नहीं आया क्या करें, तो बस भागती गई। लेकिन जैसे ही उसने कॉर्नर टर्न किया, उसके सामने एक और डरावना मंजर था। एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जैसा क्रिएचर किसी के पैर चबा रहा था और जैसे तैसे वो समझ भी नहीं पाई थी कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो गिरने वाली थी पर लास्ट मोमेंट पर रोल कर गई। वो क्रिएचर अब उस पर घूर रहा था। हारू धीरे से पीछे मुड़ के उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो देखा कि वो फिर से भाग रही थी। अचानक वो गिर गई, समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो रुकने की कोशिश कर रही थी, वो हैंग के पास से गुजर गई। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि हाँ, वो सेफ है। बाकी सब भी शॉक थे कि वो कैसे बच गई। कम से कम वो विजिबल चोट तो लगी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हारू ने एक पल के लिए सांस ली, एक चश्मिश लड़के ने एक सवाल पूछा, वो छोटी लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी? तब जाके हारू को एहसास हुआ उसने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया था और तभी एक तेज चीख सुनाई दी। सबने पीछे मुड़ के देखा, वो छोटी लड़की वहीं खड़ी थी और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पीठ पर चढ़ा हुआ था। लड़की घबरा कर चिल्ला रही थी, हारू तुम कहाँ हो? एक आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा पर एक मॉन्स्टर पीछे से आ रहा था। मॉन्स्टर जैसे ही लड़की के सर के पास आने वाला था, तभी एक मुहावक वाले लड़के ने जोर से चिल्लाया और मॉन्स्टर पर एक जोर का वार किया। सब शौक रह गए। उसने उस लड़की को उठाया और एक तरफ कूद गया। मुहावक वाला लड़का खड़ा हुआ, मॉन्स्टर को घूर कर देखा और टॉन्टिंगली बोला, कहाँ देख रहा है? इधर आ, एक आँख कम करनी है क्या? लेकिन अजीब बात है ये थी कि क्रिएचर अचानक डायरेक्शन चेंज कर गया। मुहावक वाला लड़का हैरान था, क्या ये मुझसे डर गया? तभी एक और बंदा आगे आया और वोंग ने कहा, मुझे नहीं लगता ये किसी और वजह से भाग रहा है। और तभी सबने देखा प्रोटोगनिस्ट पहले से ही एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। एक और मॉन्स्टर गिर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने साइड देखा, एक और मॉन्स्टर सामने आ गया और उस पे पंच मारने वाला था। वो लास्ट सेकंड पे बच गया पर अब और भी मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे। पहले वाले मॉन्स्टर की तरह इनमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। अगर एक भी अटैक मिस हो गया तो मौत तय थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो कितने भी फाइट कर ले उसकी स्टेमिना खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी देर और फाइट चली तो मरना फिक्स है। और तभी एक सोच आई उसके दिमाग में, मैं भाग क्यों नहीं जाता? ये मॉन्स्टर्स
से लड़ने से ज्यादा आसान है। वो किसी छुपने की जगह ढूंढ सकता था और शायद बच भी सकता था, पर अगर वो यहाँ नहीं रहूंगा तो ये सब लोग मर जाएंगे, और वैसे भी मुझे इनके लिए लड़ने की जरूरत ही क्या है, ये मेरे दुश्मन हैं। पर तभी उसे वो औरत याद आई जो मर गई थी। एक सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया और तभी उसके पीछे से वो बड़ा क्रोकोडाइल जैसे मॉन्स्टर आया। उसी पल उसको एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। उसने अभी गार्ड नीचे कर दी थी। मॉन्स्टर का अटैक सीधा उसके बैक पे लगा। वो जोर से जमीन पर जा गिरा। दर्द के मारे वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर मॉन्स्टर उसके और करीब आ रहा था। उसका वो मजबूत और आर्म्ड बॉडी भी अब चोट खा चुकी थी। वो दर्द से उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी कोई उसके सामने आ गया। मुहावक वाला लड़का उसके सामने आ गया और बोला, चिल कर, मैं हैंडल कर लूंगा। उससे पूछा, तू सच में जानता है इन मॉन्स्टर को कैसे मारना है? पर प्रोटोगोनिस्ट कुछ बोलता उससे पहले मुहावक वाला बंदा बस मुस्कुराया और मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैं फाइट में मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी चश्मिश लड़का भी आगे आया, अपनी शील्ड उठाई और बोला, मैं भी मदद कर रहा हूँ। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने लड़के की डेंजर में देखा, इसलिए अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि ये ह्यूमंस उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ह्यूमंस तो दुश्मन थे, तो फिर ये लोग उसकी हेल्प क्यों कर रहे थे? पर मुहावक वाला लड़का सीधा बोला, सबको जिंदा रहना है, बस इसीलिए। प्रोटोगोनिस्ट एक पल के लिए चौंक गया। चश्मिश लड़के ने भी बोला, मुहावक सही कह रहा है, अगर ये मॉन्स्टर्स तुझे मार देते हैं तो यहाँ सब मर जाएंगे। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। प्रोटोगोनिस्ट एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने उसका हाथ हटा दिया। उसको ह्यूमंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर एक चीज तो क्लियर थी, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उसने अपनी सोच क्लियर की, दिमाग शांत किया और बोला, मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाओ। अगर ये ह्यूमन सच में जिंदा रहना चाहते हैं तो कोई वजह नहीं थी कि ये उसे धोखा देंगे। तभी वो बड़ा क्रोकोडाइल जैसे मॉन्स्टर भी फिर से दौड़ने लगा। मुहावक वाला लड़का एक्साइटेड हो गया, हाँ अब आ रहा है। पर प्रोटोगोनिस्ट फोकस में आ चुका था। उसको ये फाइट जल्दी खत्म करनी थी। वो क्रोकोडाइल के साइड से घूम के निकला और जैसे ही मॉन्स्टर ने उसको देखा, उसके सर पे जोर का अटैक पड़ा। बाइकर चिल्लाया, अबे तू देख क्या रहा था, तेरा अपोनेंट मैं हूँ। पर प्रोटोगोनिस्ट का पहला टारगेट पीछे वाला क्रिएचर था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एकदम बीच का छेद ग्लो करने लगा। उसको डेंजर फील हुआ और तभी एक जोर का लेजर ब्लास्ट निकल आया। उसने लास्ट सेकंड पे डॉस किया, पर एक ब्लास्ट उसकी एक्स को जला दिया। उसको समझ आ गया, अगर ये लेजर उसके बॉडी पे लगता तो वो मर जाता, पर वो रुकने वालों में से नहीं था। क्रिएचर ने बार बार लेजर शूट करना शुरू कर दिया और प्रोटोगोनिस्ट हर बार बचता रहा। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर के और करीब आ रहा था। अब वो इतने करीब थे कि अपनी एक्स से अटैक कर सके, पर तभी मॉन्स्टर के बैक से टेंटिकल्स निकल आए। वो उसके रिब पे वॉर करने वाले थे, लेकिन उसने एकदम लास्ट मोमेंट पे जंप किया और हवा में टेंटिकल पकड़ लिया। मॉन्स्टर के ही अटैक का यूज करके वो और करीब आ गया। अब वो बिल्कुल मॉन्स्टर के बीच तक पहुंच चुका था। उसने अपनी एक्स घुसाई, पर 1 सेंटीमीटर का गैप था और ये मॉन्स्टर का काउंटर अटैक का टाइम था। वो हवा में था और मॉन्स्टर का वार सीधा उसकी तरफ आ रहा था। अब कोई बचने का तरीका नहीं था, पर तभी कोई आया, उसको धक्का दिया और एक शील्ड अटैक को ब्लॉक कर दिया। शील्ड जल गई, लेकिन दोनों की जान बच गई। प्रोटोगोनिस्ट शॉक रह गया एक पल के लिए, पर फिर तुरंत होश में आया। वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा, एक जोर का एक्स अटैक किया और इस बार वो बिल्कुल टारगेट पे लगा। पीछे होंग और वो लड़की जो सिर्फ सो रही थी कह रहे थे कि वो भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन डर था कि अगर वो मदद करने जाएंगे तो सिर्फ रुकावट ही बनेगा। तभी उन्होंने देखा कि वो
पौधे जैसे मॉइस्चर अब भी जमीन पर था। सब एकदम फ्रीज हो गए। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक लड़की आगे बढ़ी, सूट पहनी लड़की। उसने डिक्लेयर किया, ये मॉइस्चर मेरे बॉस का दुश्मन है। उसी वक्त तीसरा मॉइस्चर भी गिर चुका था। चश्मिश लड़का प्रोटोगनिस्ट के पास आया और पूछा, तू ठीक है? मुहावक वाला लड़का भी इम्प्रेस हो गया। उसने मरे हुए मॉइस्टर्स की शेप देखी और बोला, ये तू कैसे करता है? मैं भी लड़ना चाहता हूँ, सिर्फ भागना नहीं। प्रोटोगनिस्ट ने समझाया, हर मॉन्स्टर का एक वीक पॉइंट होता है, बस सेंटर पे एम करना होता है। लेकिन मुहावक कंफ्यूज हो गया, पर वो सेंटर होता कहाँ है? प्रोटोगनिस्ट एक्सप्लेन करने लगा, अगर तू ध्यान लगाए तो तुझे महसूस होगा। बेचारा पूरी कोशिश करता है और सोचकर बोलता है, शायद सर पे। पर ऑब्वियसली गलत था। उसने हार मान ली और बोला, मुझे वीक स्पॉट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सिर्फ डिफेंस करूंगा जब तक तू इन्हें खत्म नहीं कर लेता। चश्मिश ने भी हाँ में हाँ मिलाया, और मैं भी टाइम खरीदने की कोशिश करूंगा ताकि तू वीक पॉइंट पे अटैक कर सके। लेकिन तभी मुहावक लड़का अचानक आगे भागा। वो चिल्लाया, मुझे वीक पॉइंट महसूस हो रहा है, मैं भी मॉन्स्टर्स को मारूंगा। प्रोटोगनिस्ट और चश्मिश शॉक हो गए। कम से कम ये लड़का डरता तो नहीं। वो मॉन्स्टर का एक साइड पे पहुंच गया और मुहावक दूसरी तरफ से अटैक करने लगा। तभी प्रोटोगनिस्ट ने रियलाइज किया कि ये काफी आसान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मुहावक बीस्ट को टॉन्ट करने लगा, आना देखते हैं कौन किसे गिराता है। लेकिन जैसे ही प्रोटोगनिस्ट कुछ बोलने जा रहा था, मॉन्स्टर का अटैक सीधा मुहावक के चेस्ट पे लगा। उसका वेपन जल गया। वो जोर से दीवार पे जाके टकराया। प्रोटोगनिस्ट समझ नहीं पाया वो अटैक अवॉइड क्यों नहीं कर पाया, और उसी मोमेंट पे उसको एक और रियलाइजेशन हुआ, ह्यूमंस कितने अलग होते हैं, कितना कमजोर। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। मॉन्स्टर ने चश्मिश को खत्म करने के लिए अटैक किया, लेकिन प्रोटोगनिस्ट ने तुरंत अटैक किया और एक और कोर तोड़ दिया। अब सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा था, पर उसको एक और चीज याद आई, एक और मॉन्स्टर भी था, और वो औरत जो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो अब तक जमीन पर लाश की तरह पड़ी थी। हारू और वोंग एकदम स्टंट खड़े थे। मॉन्स्टर उसका पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। अचानक उसके नीचे का खून भी गायब हो गया। मॉन्स्टर पूरा ट्विस्ट हुआ और भी पावरफुल बन गया। हारू डर से हिल भी नहीं पाई। मॉन्स्टर उसके तरफ अटैक करने बढ़ा। उसने आंखें बंद कर ली और तभी मॉन्स्टर हवा में ही डिसॉल्व हो गया। प्रोटोगनिस्ट ने फिर से एक उसका काम तमाम कर दिया। कोर जमीन पे गिर गया और प्रोटोगनिस्ट भी उसके साथ गिर गया। रूम एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा था, लाशों से भरा। प्रोटोगनिस्ट उस कोर को देखता रहा। उसने हाथ बढ़ाया, एक उंगली से टच किया और उसी पल वो बेहोश हो गया। सब चिल्लाने लगे, उसको जल्द ही इलाज की जरूरत है। किसी तरह उसे उठा के ले गए और 2 दिन गुजर गए। देखने वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वो बचा कैसे है, पर 2 दिन बाद वो होश में आया। वांग शॉक हो गया, तू तो 2 दिन से एक डेड बॉडी की तरफ पड़ा था। पर प्रोटोगनिस्ट ने बस इतना कहा, किसी ने मेरा ख्याल रखा। पर फिर उसने बैंडेजेस फाड़ दिए। हांग डर गया। उसकी पीठ पे जो घाव थे वो ऑलरेडी हील हो चुके थे। बुढ़ा आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सा चमत्कारी रीजनरेशन है।